नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है भारत के नॉर्थ ईस्ट से। बताया जा रहा है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक मैसिव सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो बॉर्डर के उस पार म्यांमार में छिपे हुए हैं और वहां से भारत पर हमला करते रहते हैं। तो ये स्ट्राइक काफी जरूरी हो गया था और इसमें कई जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी हत्या हुई है। आप देख सकते हो खबर, आर्मी स्ट्राइक्स उल्फा इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट यहां पर जो NSCN आपने सुना होगा, खापलांग वाला जो ग्रुप है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली कब हुआ, क्या हुआ, इसका इंप्लीकेशन क्या है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय गुरु कृपा सेल चल रही है, जिसके तहत अगर आप UPSC का कोई भी कोर्स लेना चाहते थे, 2026 हो 27 हो, ये परफेक्ट टाइम है आपके पास, क्योंकि बहुत हैवी डिस्काउंट इस पर आपको मिल रहा है और इसके अलावा 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 7 डे रिफंड पॉलिसी। तो अगर आप लेना चाहते हो यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में है, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और साथ ही साथ कोई भी डाउट है, गाइडेंस चाहिए, फोन नंबर है, इस पर आप कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी ने जो मेजर सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो कौन से दो ग्रुप के ऊपर किया है। एक है उल्फा इंडिपेंडेंट और दूसरा है NSCN खापलांग। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो आज सुबह सुबह खबर आ रही है, जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, और स्पेशली यहां पर अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लेकर नीचे मिजोरम तक का जो पूरा एरिया है वो करीब 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। लेकिन यहां पर जो स्ट्राइक हुआ है ना, वो बेसिकली आप नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना, वहां पर बताया जा रहा है। सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि ये दोनों ग्रुप हैं क्या। देखो, ये जो उल्फा आई है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट, तो ये एक बैंड असमीज सेपरेटिस्ट ग्रुप है और ये 1979 से आसाम के आजादी के लिए फाइट कर रहा है और इसको अभी लेड किया जा रहा है भाई परेश बरुआ, म्यांमार से ये ऑपरेट करता है और इनके द्वारा कई सारे जो गुरिल्ला ऑपरेशंस हैं अक्रॉस दी बॉर्डर वो किए जाते हैं। और स्पेशली क्या है कि म्यांमार का जो सगाइंग डिवीजन है, मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे तो ये म्यांमार का सगाइंग डिवीजन, इनफैक्ट अगर मैं बॉर्डर से इधर से बताऊं तो सगाइंग डिवीजन बेसिकली ये जो पूरा मणिपुर आप देख रहे हो, नागालैंड आप देख रहे हो, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा सटता है वहां का सगाइंग डिवीजन। तो स्पेशली ये लोग क्या करते हैं, जो नागालैंड वाला है, अरुणाचल प्रदेश वाला, यहां से ये ऑपरेट करते रहते हैं। और क्या है कि वहां पर काफी सारे घने जंगल हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये अटैक करते हैं और म्यांमार में जाकर छुप जाते हैं। तो इसके लिए इनको एक प्रकार से सेफ हेवन मिल जाता है। और जो दूसरा ग्रुप है जिसकी हम बात करें, NSCN के, पहले क्या था कि NSCN एक ही ग्रुप था, ये दो में डिवाइड हो गया। एक हो गया NSCN इसाक मुहिवा, IM, ठीक है। और IM तो क्या है कि 2015 में इन्होंने भारत सरकार के साथ ऑलरेडी एक पीस एग्रीमेंट कर लिया था, तो वो सब जारी है। लेकिन दूसरा यहां पर जो फैक्शन है ना, ये वाला के, उसने अभी तक कोई पीस एग्रीमेंट नहीं किया है, खापलांग, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग फैक्शन। तो ये एक नागा सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इनके द्वारा डिमांड है ग्रेटर नागालैंड की। मतलब ये चाहते हैं कि ये जो नागालैंड वाला पूरा एरिया हो गया, फिर मणिपुर में कुछ जो नागा ट्राइब्स रहते हैं, यहाँ पर म्यांमार में जो नागा ट्राइब्स रहते हैं, इन सबको पूरा जोड़ दिया जाए, आसाम में जो रहते हैं, तो इन सबको जोड़कर एक ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। और इनका कनेक्शन उल्फा के साथ भी है। और इनफैक्ट क्या है कि एक आपको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है UNLFW, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। तो इस ग्रुप के अंदर ये सभी आते हैं, उल्फा इंडिपेंडेंट, NSCN के, और भी कई जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपना ये पूरा अम्ब्रेला ग्रुप बना रखा है। और यहां पर ये जाने जाते हैं टू शेल्टर अदर मिलिटेंट आउटफिट्स इन म्यांमार नागा हिल्स। तो काफी ज्यादा ये जगह देते हैं, जो नागा हिल्स है म्यांमार के अंदर, उसमें एक प्रकार से सेफ हेवन इनको मिल जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आज सुबह की बात बताई जा रही है यहां पर 13 जुलाई को, और म्यांमार का ही जो सगाइंग रीजन है और जो नागा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन है अक्रॉस इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, वहां पर ये लोकेशन देखने को मिलेगा। मतलब अगेन इस मैप में अगर आप देखोगे तो यही वाला जो नागालैंड वाला पूरा एरिया ना, यहां पर इसके साथ जो बॉर्डर सटा हुआ है, यहीं पर भारतीय सेना के द्वारा स्ट्राइक किया गया। इंडियन आर्मी रिपोर्टेडली यूज्ड 100 UAV ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, 100 से ज्यादा, ताकि वहां पर कई जो मिलिटेंट कैंप्स हैं उसको बॉम्बिंग की जा सके। और आप देख सकते हो कई सारे कैंप्स को टारगेट किया गया है। उल्फा इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर हो गया, उल्फा इंडिपेंडेंट 779 कैंप हो गया, NSCN खापलांग का जो कैंप हो गया, वहां पर स्ट्राइक किया गया। और इसका नतीजा ये निकला कि उल्फा इंडिपेंडेंट के 3 सीनियर लीडर जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, ये नाम आप देख सकते हो। और यहां पर कई जो लोग हैं कैडर के, वो इंजर्ड हुए हैं। फिर इनफैक्ट यहां पर जब फ्यूनरल
की बात बताई जा रही थी, तो उसके दौरान भी एक फॉलो अप मिसाइल स्ट्राइक हुआ जिसमें 2 और सीनियर लीडर्स की हत्या हुई है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उल्फा इंडिपेंडेंट के द्वारा पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया गया जिसके अंदर इन्होंने कंफर्म किया है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक किया गया, और उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने म्यांमार की जो सॉवरेनिटी है उसका वॉयलेशन किया है, और एक प्रकार से यह भी डिक्लेयर कर दिया कि वो रिटेलिएट करेंगे, मतलब इसका वो बदला लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार उल्फा ने पब्लिकली कंफर्म किया है द लॉस ऑफ लीडरशिप। जब भी पहले इस तरह का कदम लिया जाता था भारत के द्वारा, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, पहली बार आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन क्या भारत की तरफ से कोई कंफर्मेशन दिया गया है? देखो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो भारत की तरफ से, ना तो इंडियन आर्मी की तरफ से, एमईए की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। ऑल्दो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं और हो सकता है कि आज शाम तक इसका पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया जाए, क्योंकि देखिए काफी कॉम्प्लेक्स मामला हो जाता है। आप दूसरे देश के टेरिटरी पर हमला कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ना कि ये या तो आप म्यांमार को कॉन्फिडेंस में लेकर कर रहे हो, अगर आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो हो सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो कि चलो ठीक, क्योंकि अभी म्यांमार में भी आपको पता है जनता का रूल है, मतलब जो आर्मी है उनका रूल वहां पर चल रहा है। तो एक प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है भारत और म्यांमार के बीच में हो कि हम अटैक करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे, लेकिन इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि एक बार ऑफिशियल आ गया तो ये म्यांमार की आर्मी के लिए काफी बड़ा शर्मिंदगी होगा कि भारत ने आपके टेरिटरी पर हमला कर दिया। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होगे। तो इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस देखो ये है कि एक तो म्यांमार ही क्यों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये काफी पोरस बॉर्डर है और काफी घने जंगल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो आते हैं, अटैक करते हैं, इस तरह का काफी ज्यादा जो है इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। अटैक करने के बाद वापस जो है म्यांमार के अंदर घुस जाते हैं, और जो भारतीय सेना है उनको भी वहां पर ऑपरेट करने में काफी मुश्किल आता है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से इस बार जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ना, ये काफी सफल साबित हो रहा है, क्योंकि यूएवी इसके मदद से हम डीप पेनिट्रेशन अटैक कर सकते हैं विदाउट रिस्किंग आवर सोल्जर्स। हमारी सेना भी सुरक्षित रहेगी और टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड यहां पर सर्विलेंस और प्रिसीजन दोनों का इस्तेमाल किया गया होगा। मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है जो इजरायली मेड हिरॉन ड्रोन्स हैं, स्काई स्ट्राइकर जो म्यूनिशंस हैं उसका इस्तेमाल किया गया, इंडियन मेड जो कॉम्बैट ड्रोन्स है हो सकता है उसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अगर ये चीज कंफर्म आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा होगा कि भारत के द्वारा इतने लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल ड्रोन ऑपरेशन किया गया है। इतने लार्ज स्केल पर पाकिस्तान पर भी हमने किया है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पर नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे ना यहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री में पिछले 10 वर्षों में स्पेशली, तो भारत ने कई क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक किए हैं। जैसे 2015 में आप सबको याद होगा म्यांमार में जो है NSCN खापलांग के ऊपर ही यहाँ पर हॉट परस्यूट किया गया था, स्ट्राइक किया गया था इंडियन पैरा एक्शन स्पेशल फोर्स के द्वारा। फिर 2016 में पाकिस्तान में जो हमने उनके लॉन्च पैड्स को उड़ाए थे वो भी ग्राउंड ऑपरेशन था। फिर 2019 में म्यांमार में जो है इसी प्रकार का ऑपरेशन किया गया, इंडो म्यांमार ज्वाइंट ऑपरेशन था। उस समय जो है आपका तख्ता पलट नहीं हुआ था म्यांमार में। 2019 में जो है आपका बालाकोट स्ट्राइक किया गया, और 2024 में भी देखिए क्या है कि म्यांमार में कुछ ड्रोन स्ट्राइक किया गया था भारत की तरफ से, लेकिन ऑफिशियली इसको डिनाई किया गया। तो यहां पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस बार भी स्ट्राइक किया गया है, एंड ये मोस्ट हाई टेक अटैक है एक प्रकार से। इसका डिप्लोमेटिक और रीजनल इंप्लीकेशन क्या है? देखो म्यांमार का, जैसे मैंने आपको बताया, कोई म्यांमार की तरफ से भी ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। अब हो सकता है कि म्यांमार एक्सेप्ट भी कर ले और पास्ट में जो हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सनराइज, उसका प्रेसिडेंट की तरह इसको दिखाए कि हाँ ठीक है ये हो गया है। फिर दूसरा, या तो फेस सेविंग के तौर पर डिनाई कर दे, म्यांमार की आर्मी का है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ताकि पब्लिक का प्रेशर ना हो। फिर यहाँ पर चाइना का देखो इन्वॉल्वमेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि चाइना का BRI प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बार अटैक किया गया उसके ऊपर इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो चाइना, म्यांमार, भारत का जो पूरा प्ले है वो भी देखने को मिल सकता है। खैर, क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो अभी क्या है कि उल्फा इंडिपेंडेंट ने बड़ी वार्निंग दी है रिटेलिएशन की, तो ऑब्वियस सी बात है जो इंडियन एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पर हैं कि किसी भी प्रकार का काउंटर अटैक आ सकता है, और इसी की वजह से इंडिया म्यांमार इंटेलिजेंस कॉपरेशन अभी से यहाँ से बढ़ा दिया गया है। अब आगे क्या है कि अब देखना होगा कि क्या इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन क्या आता है म्यांमार का, चाइना का, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। खैर, आप में से जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं UPSC के पर्सपेक्टिव से जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जाता है, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी, ड्रोन वॉरफेयर, फिर इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पर इंडिया म्यांमार बॉर्डर कॉपरेशन में क्या चल रहा है वो थोड़ा देख लेना, डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूएवी का जो डिप्लॉयमेंट है वो सब, जियो पॉलिटिक्स के तौर पर जो इंडिया का रोल है साउथ ईस्ट एशिया में, इंडो चाइना राइवलरी जो चल रही है म्यांमार में, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो यहाँ पर एक रोड है जिसका नाम है जोखावतार री रोड, ये बेसिकली म्यांमार और भारत के कौन से राज्य को कनेक्ट करता है? इनमें आपको बताना है ये भारत के कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है जिससे ये म्यांमार को कनेक्ट करता है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये सेल को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस पर हैवी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। बस क्या करना है, डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करिए, कमेंट सेक्शन में यूज करिए कोड अंकित लाइव, या फिर कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।